मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ की क्लास चल रही थी, ठीक। तो और मैथ में क्या चल रहा था भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक क्लास हो चुकी थी चक्रवृद्धि ब्याज की, तो आज कौन सी क्लास है? आज दूसरी क्लास है, ठीक। आज कौन सी क्लास है भाई? क्लास 2 है। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए कुछ, ठीक। कहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था? क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था। यहां से करवाना है, क्वेश्चन नंबर 11 से करवाना है, ठीक। क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? करा कि प्रिंसिपल जो है कितना है, मूलधन कितना है, 19,200 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%। टाइम 2 साल का है। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या बताए थे हम, ये जो 12.5% है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8। कितनी हो जाएगी? 1/8, ठीक। प्रिंसिपल कितने है भाई? 19,200। प्रिंसिपल है 19,200। और यही बताए थे 2 साल की बात रहेगी तो 2 तीर लगाएंगे ट्री मेथड से, ठीक। 2 तीर लगाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है? 1/8। तो 1/8 कितना होगा? 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 8 दूना कितना होगा भाई? 8 दूना 16, कितना बचा? 3, 32 हो गया। 8 चौको 32 और 2 जीरो। तो 19,200 का जब हम 1/8 निकालें तो कितना निकल कर आया? 24। तो यही बताया था कि जो 2400 इधर आया तो भाई 2400 इधर भी आएगा, ठीक। अब इसका 1/8 करना है, कितना हो जाएगा इसका? 1/8 300, 8 3 का 24, 300। तो कितना आया सीआई निकलकर? खाली सीआई पूछा है तो सीआई कितना हो जाएगा? 24 दूना 4800, 4800 300 और कितना हो जाएगा? 5100 हो जाएगा, ठीक। यही पूछा है। अगर खाली एसआई पूछता, साधारण ब्याज पूछता तो कितना हो जाता? 24 दूना 48, 24 दूना 4800। डिफरेंट पूछता सीआई एसआई का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब डिफरेंट पूछता तो क्या होगा? डिफरेंट, यही बोले थे कि ऊपर वाली वैल्यू को छोड़कर ये जो बचेगा यही डिफरेंट होता है कि नहीं? मतलब साधारण ब्याज को छोड़कर जो बच गया वो डिफरेंट। कितना है डिफरेंट? 300। अब हम क्या बताए थे, रेशियो मेथड पे कैसे जाएंगे? रेशियो मेथड से 1/8, तो 2 साल का बात है तो 8 से 9, देखो 8 1 9, क्या हो जाएगा? 8 से 9 और 8 से 9। 2 साल का बात है तो 2 बार ऐसे लिखेंगे, 8 से 9, 8 से 9। ये क्या होगा भाई? ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, मतलब मूलधन और मिश्र धन का ये रेशियो निकल कर आएगा 18 64 9 81, ठीक। तो यहाँ पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे? 17 का है कि नहीं? कितने का मिला भाई ब्याज? 17 का, 17 का। लेकिन क्वेश्चन में देखो 64 की वैल्यू कितना दिया है? ये हमारा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 64 है, प्रिंसिपल 64 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? प्रिंसिपल 19,200। 64 की वैल्यू कितना दिया है? 19,200। देखेंगे कितने गुना है, कितने गुना है भाई? 6 त्रिक 18, देखो 6 त्रिक 64 से भाग देंगे जब तो कितनी बार जाएगी भाग? 64, 4 4 8, 4 3 12, 6 6 12, 6 त्रिक 18, कितनी बार गया? 64 से 192 3 बार भाग जाएगी, 3 बार और 2 जीरो 300 गुना, ठीक। 300 गुना भाई 64 तिया 192 और 2 जीरो 300 गुना, तो 300 गुना इसको भी कर देंगे, कितना हो जाएगा? 17 तिया 5100। ये हो जाएगा भाई रेशियो मेथड से। और हम चाहते तो हमको पता करना होता मिश्र धन, 81 में 300 का गुणा कर देते। अगर मिश्र धन पता करना होता तो 81 में 300 का गुणा करते, मिश्र धन प्राप्त हो जाता। हम क्या बताए थे, रेशियो मेथड कहाँ यूज करना है? रेशियो मेथड यूज करना है जब मामला प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब मूलधन, मिश्र धन और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। जब इन तीनों पर घूमेगा, जब क्वेश्चन इन तीनों पर घूमेगा तब हम क्या करेंगे? तब हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, ठीक। अब भाई देखो, जो लोग पहली क्लास नहीं देखे वो पहले जाकर पहली क्लास देखे, ठीक, तब उसको इधर की कहानी समझ में आएगी क्या हो रहा है। अब देखो कितना दिया भाई, प्रिंसिपल कितना दिया? 45। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। 9% जब इसका निकालेंगे कितना निकल कर आएगा?
परसेंटेज देखो, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा। 9 पच्चे 45 को 5, ठीक। देखो 9 पच्चे 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 9 पच्चे 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 9 चौको 36, 36 4 40, कितना आया 405। तो 405 इधर भी आएगा 405। अब इसका 9% निकालेंगे, 405 का 9%, देखो 405 का 9%, इसका मतलब 9 बटा में 100। जब 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45 को 5, 9 पच्चे 45 को 5, फिर हासिल लगा 4 का, 9 चौको 36 बटा में 100, कितना हो जाएगा 36.45, 36.45। तो कितना निकल कर आया भाई इसका 405 का 9% कितना निकल कर आया, 405 का 9% निकल कर आया 36.45, कितना आया 36.45, ठीक। अब इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीआई क्या हो जाएगा भाई, सीआई सबको जोड़ना है, 405 405 कितना हो जाएगा, 405 405 हो जाएगा 810 प्लस ये 36.45 कितना हो जाएगा 846.45, ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। कितना है 846.45, ये देखो 45,000 है, ठीक 45,000 है। तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे, जब एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो इधर भी बढ़ेगा, एक जीरो इधर भी बढ़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई, और दशमलव यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36.45 था, 36.45 मतलब ये हो जाएगा। और ये कितना बनेगा भाई, ये हो जाएगा 8100 प्लस इतना बनेगा, ये हो जाएगी वैल्यू 645 है लास्ट में ना, ये जोड़ेंगे तो भाई, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो 8100 36 364.5 जोड़ेंगे क्या आएगा 5.4648, 84 64, देखो 84 64.5 यही बनेगा, 84 64.5 ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है भाई, कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 8,000 है, रेट कितना है 5% है, टाइम इस बार दे दिया है 1 वर्ष 73 दिन, और बताना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 1 वर्ष 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो प्रिंसिपल है कितना भाई 8,000, प्रिंसिपल है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे भाई 1 वर्ष 73 दिन है, 1 वर्ष 73 दिन, तो अब इसको हम 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे, अब जब ऐसे आए, जब ऐसा क्वेश्चन आए 1 साल 73 दिन, 1 साल 180 दिन, 1 साल मतलब 1 साल 1 दिन, 1 साल 2 दिन, जब भी ऐसा आए आप खाली ये देखो, आप खाली ये देखो क्या आप दूसरे साल में एंट्री कर गए हो। आपने देखा भाई 1 साल 73 दिन, इसका मतलब दूसरे साल में आपकी एंट्री हो गई है। अगर 1 साल 1 दिन भी रहता है तो भी दूसरे साल में आपकी एंट्री हो जाती। तो 1 साल 73 दिन है, मतलब कि दूसरे साल में आप एंट्री कर गए हो। जब आप दूसरे साल में एंट्री कर गए तो 2 साल की तरह ट्रीट करोगे, ठीक 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे। 2 साल का मतलब 2 तीर लगाएंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/20। तो अभी हम 120 निकालेंगे, 1/20 करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 1/20 400, जीरो से जीरो कटेगा 400, फिर आएगा 400, ठीक, फिर इसका 1/20 करेंगे 20 आएगा, कितना। अब ये हम पूरा निकाल लिए 2 साल। अब हमको क्या चाह रहा था, 1 साल का तो मामला पूरा है, 1 साल का मामला पूरा है। अब हमने दूसरे साल का पूरा निकाल लिया, लेकिन दूसरे साल का हमें क्या निकालना था, दूसरे साल का केवल हमें 73 दिन का निकालना था। दूसरे साल का हमें केवल कितना निकालना था, दूसरे साल का केवल हमें 73 दिन का निकालना था। अब हम देखें कि भाई 1 साल में कितने दिन होते हैं,
एक साल में होते हैं 365 दिन, एक साल में होता है 365 दिन, एक साल में 365 दिन होता है। तो देखेंगे 365 दिन का ये 73 कितना गुना है, 365 ये 73 जो है 365 का कितना गुना है। तो हम देखें भाई ये कितना गुना है, 1/5, कितना गुना है 1/5। अब क्या करेंगे हम, अब देखो ये जो दूसरा साल यही है, दूसरा साल, ठीक। अब इसका 1/5 निकालेंगे, इसका 1/5 निकालेंगे। अगर भाई इसका 5वां हिस्सा हम निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 5 अट्ठे 40, ये कितना है 80, ये कितना आएगा 4, 5 चौको 20। अब ये निकल गया भाई, अब ये निकल गया 73 दिन का, अब ये निकला जाके 73 डेज का, अब जाके निकला है, ठीक। तो सीआई क्या हो जाएगा, सीआई 400, 480, 484, कितना आया 484, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना 484, कितना आएगा भाई 484। ऐसे करना है जब ऐसा मामला हो। आप पहले क्या है भाई, दो, कहने का मतलब एक साल 1 दिन हो, एक साल 4 दिन हो, चाहे एक साल 73 दिन हो, चाहे एक साल कुछ भी दिन हो, जब आप दूसरे साल में एंट्री कर गए तो आप 2 साल की तरह ट्रीट करना। पहले 2 साल का आप निकाल लेना, अब फिर देखना कि ये जो 73 दिन है, एक साल 73 दिन है, ये जो डे दिया ये 365, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो देखना 365 का 73 कितना गुना है, तो 1/5 गुना है, तो इसका 1/5 कर दिए, तो अब ये 73 दिन का निकल गया, ठीक। अब इसका काम खत्म हो गया, कितना आया वैल्यू, सीआई कितनी मिली 484। अभी अगर हम रेशियो मेथड पे जाते हैं तो कैसे यूज करते हैं, देखो रेशियो मेथड पे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है 1/20। अभी लेकिन 73 365 का 1/5 गुना है, तो पहले साल देखो, पहले साल तो ये मामला हो जाएगा रेशियो मेथड से, पहले साल तो ये मामला हो जाएगा भाई 20 से 21 हो जाएगा, पहले साल तो ये 20 से 21 हो जाएगा, ठीक, 20 से 21 हो जाएगा। अब दूसरे साल क्या होगा, 5%, ये जो 5% है 5% का 1/5 जब निकालेंगे, क्योंकि 1/5 है तो कितना निकल कर आएगा 1%, और 1% बराबर कितना होता है भाई, 1% बराबर हो जाएगा 1% बराबर 1/100। तो जो दूसरे, अब दूसरे साल में क्या होगा, अब 20/21 नहीं लगेगा रेशियो, दूसरे साल में 1/100 आया है तो 100 से 101 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 से 101 हो जाएगा। अब ये खाली ये 73 दिन वाला मामला है, ठीक, क्योंकि रेट जो 5% थी, पहले साल तो कंप्लीट था, पहला साल कंप्लीट है पूरा, एक वर्ष, देखो 1 वर्ष 73 दिन, पहला साल तो कंप्लीट है, तो मैंने पहले साल में 5% के हिसाब से ट्रीट किया। लेकिन दूसरा साल केवल 73 दिन था, तो 5/73, 365 का 1/5 था, तो रेट को भी हम 1/5 कर दिए, 1/5 किए तो 1% आया। जब 1% आया तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1/100, तो ये 73 दिन का मामला हो गया, तो 100 से 101, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2000, ये 2000 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे ये कितना होगा, 2100 से गुणा करेंगे 100 में तो 2100 हो जाएगा, 2121 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 2121, क्योंकि देखो 100 में खाली गुणा करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, देखो 21 का हमें गुणा करना है, तो हम 100 + 1 कर दिए, 101 में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2100 प्लस ये 21, कितना बना 2121, कितना आया 2121 आया, 2121 आया। कितना यहाँ पे इंटरेस्ट मिला भाई, कितना इंटरेस्ट मिला 121 का, 121 का। अभी देखो कितने गुना है, ये हमारा, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का रेशियो, ये अमाउंट का रेशियो, ये प्रिंसिपल का, ये अमाउंट का। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 8000 है, तो हमारा प्रिंसिपल 2000 है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल है 8000, हमारा 2000 है, कितने गुना हमारे से 4 गुना है, तो 4 गुना इसको भी कर देंगे, जब 4 गुना करेंगे तो 4 8 4 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। ऐसे करना है। दूसरा मेथड भाई, इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक। अगर हम तीसरे मेथड से जाएं, किससे, सक्सेसिव से, सक्सेसिव से जाएंगे तो भाई 5% का 1/5 कितना होगा 1%, तो सक्सेसिव जब लगाएंगे तो पहले तो 5% पूरा लगेगा 5%, और दूसरे साल खाली 1%, मतलब 73 दिन में 73 दिन का केवल 1% लेंगे हम, प्लस 5। अब कहने का मतलब ये है कि ये परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे 5 + 1 + 5 × 1/100, तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 + 0.05, क्या निकल कर आया 6.05%, इतना निकल कर आया क्या सीआई, इतना मतलब कि एक साल, कहने का मतलब एक साल 73 दिन का
सीआई कितना परसेंट बना, 6.05%। तो इसी का 8,000 का हम निकाल लेंगे। 8,000 का 6.05% जब निकालेंगे तो फाइनली हमको यही मिलेगा, कितना, 484। कितना मिलेगा, 484। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 484 बनेगा। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, 1 साल 4 मंथ का निकालना है। ठीक, 1 साल 4 मंथ का। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1/7। फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 हो जाएगी। ठीक, 1470 कितना है प्रिंसिपल, 1470 है। ये लगता है गलत दिया है। कितना है, 1470। 1470। अब देखो खाली दिया है 1 साल 4 मंथ। तो मैं क्या बोला कि आप दूसरे साल में एंट्री अगर कर गए हो, 1 साल 1 महीना, चाहे 1 साल 2 महीना, चाहे 1 साल 4 महीना, चाहे 1 साल 10 महीना, आप दूसरे साल में एंट्री कर गए तो 2 साल की तरह ट्रीट करना। तो 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे पहले हम, तो 2 तीर लगाएंगे और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/7। 1/7 जब इसका निकालेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, कितना आया, 210 आया। कितना है, 210। तो 210, फिर 210 इधर भी हो जाएगा। अब इसका 1/7 निकालेंगे, 7 त्रिक 1/7 जब निकालेंगे तो 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, कितना निकल कर आया, 30 निकल कर आया। लेकिन क्या करना भाई, ये पूरा हम क्या किए, ये पूरा हम 2 साल का निकाल लिए, ये पूरा हम दूसरे साल का पूरे ईयर का निकाल लिए, 12 महीने का। लेकिन हमें दूसरे साल का केवल 4 मंथ का चाहिए। तो अब देखेंगे ये जो 4 मंथ है, ये जो 4 मंथ है, 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 1 साल में 12 मंथ होते हैं। ठीक, 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो ये देखेंगे 4 कितना गुना है, काटेंगे कितना आएगा, 1/3। तो 1/3 है, 4 मंथ 12 महीने का 1/3 है। तो इसका 1/3 करेंगे, 1/3 निकाल देंगे, 1/3। जब 1/3 करेंगे तो कितना होगा भाई, ये 70 बनेगा, ये कितना बनेगा, 10। अब सीआई देखो कितनी बनी सीआई। अब इसका काम खत्म हो गया, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। 210 कितना हो जाएगा भाई, 210, 280, 290, कितना है, 290। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना, 290। ठीक, ऐसे करेंगे हम, 290। अगर देखो हम सक्सेसिव लगाते तो कैसे लगाते भाई, सक्सेसिव रेशियो कैसे लगाते, रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। लेकिन 7 से 8 हो गया, 2 साल का बात रहता है तो फिर हम ऐसे लिखते हैं 7 से 8। कब लिखते हैं, जब ये पूरा कंप्लीट रहता है 2 साल। लेकिन ये केवल 4 ही मंथ की बात है। तो जब 4 मंथ की बात है तो हम ऐसे, पहला ईयर तो कंप्लीट है तो हम लिख दिए भैया 7 से 8, लेकिन दूसरा केवल 4 मंथ का चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1/7, 1/7 निकल कर आई है। ठीक, लेकिन 4 महीना 1/3 है तो इसका भी 1/3 करेंगे, 1/7 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा, 1/21। तो दूसरी बार क्या होगा भाई, 21 से क्या हो जाएगा, 21 से 22 हो जाएगा, 21 से 22 हो जाएगा। अब करेंगे भाई 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 8 देखो 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, 1 17, ये रेशियो बना। ठीक, ये रेशियो बना। कितना भाई यहाँ पे ब्याज मिला आपको, देखो कितना ब्याज मिला आपको, 47 में 30 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। लेकिन तब 29 जोड़ना पड़ेगा, खाली 29 क्या मिला हमको, सीआई मिला। 29 हमको क्या मिला, 29 हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिला। ठीक, अभी लेकिन यहाँ पे कितना है भाई, 1470, 10 गुना है। देखो 10 गुना है, 10 गुना है तो 1 जीरो इधर बढ़ाएंगे, 10 गुना ये भी हो गया, ये भी 10 गुना हो गया, तो इधर भी 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। देखो आ गया ना 290, ये हमारा उत्तर हो गया, कितना, 290। समझ में आई बात, ऐसे ट्रीट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, करा किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 50 रुपए। देखो 2 वर्ष का मामला है, कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 50 रुपए है। कह रहा है कि और ब्याज की दर क्या है, 12.5% है। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन पूछा है कि भैया प्रिंसिपल क्या होगा, कैसे निकालेंगे। 12.5% जो दिया है, कितना, 12.5%।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, ठीक 1/8। अब हमको प्रिंसिपल पूछा है, हम कुछ भी मानना पड़ेगा प्रिंसिपल। अभी तक क्या था भाई, जितना क्वेश्चन था प्रिंसिपल दिया था, देखो जितना क्वेश्चन था सब में प्रिंसिपल दिया था, देखो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया है, हर जगह प्रिंसिपल दिया है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है और प्रिंसिपल आपसे पूछा है, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है। तो लेकिन हम 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 1/8। अब हमको जब प्रिंसिपल मानना है ना, प्रिंसिपल क्या माने प्रिंसिपल, तो ये जो हर में रहेगा 8, यही लिखेंगे 8, ठीक। अब जितने साल की बात रहेगी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, जितने साल की बात रहेगी वही इसके पावर में लिख देंगे। 2 साल का मामला है तो इसकी पावर 2 कर देंगे, कितना बना हमारा 64, कितना बना 64। अब हम मानेंगे कि प्रिंसिपल 64, प्रिंसिपल हम मानेंगे कि भाई 64। अब 1/8 इसका निकालेंगे, कितना 1/8, तो 1/8 कितना हो जाएगा 8, 8, फिर इसका 1/8 कितना हो जाएगा 1। और बोला कि CI/SI का अंतर कितना है 50 है, ठीक, CI/SI का अंतर कितना है 50 है। देखो अब मैं बोला था कि CI/SI का अंतर यही होता है, इस ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, जो बचेगा वही CI/SI का अंतर रहेगा। और CI/SI का अंतर कितना दिया भाई, CI/SI का अंतर देखो कितना दिया है, CI/SI का अंतर दिया है 50, देखो यहाँ पे 50 दिया है, CI/SI का अंतर 50 दिया है। तो कितने गुना हुआ भाई, 50 है तो 50 गुना हो गया। तो 50 हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो 50 गुना इसको भी कर देंगे। 50 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 चौको 20 को 0, 5 चौको 0, 5 चौको 20 को 0, हाथ से लगा 2 का, 5 छक 30, 30 दू 32, कितना आया 3200। ये हमारा आ गया भाई कितना 3200, मूलधन है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक। कितना आएगा 3200, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 3200। अब ठीक, अब इसमें देखो रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, मैं बोला था कि भाई जब क्वेश्चन किस पे घूमेगा, CI पर, प्रिंसिपल पर और अमाउंट पर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर, मूलधन पर और मिश्र धन पर, जब क्वेश्चन घूमेगा तब हम रेशियो मेथड लगाएंगे, तब हम लगाएंगे रेशियो, तब हम रेशियो मेथड लगाएंगे। अगर इस पे नहीं घूमेगा तो रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे। अभी देखो ये CI/SI का डिफरेंट दिया है, कह रहा है कि CI/SI का डिफरेंट 50 है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 50 है। और जब यहाँ पे कहा, जब मैंने बोला कि 3 चीज पर घूमेगा, ये CI/SI का अंतर कहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, इन तीनों में से कहीं पे नहीं है CI/SI का अंतर, तो हम रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक। अब देखो क्या दिया भाई, कह रहा यदि किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इस बार कितना दिया है 40 दिया है, और ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है इतना 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, ठीक 1/6 हो जाएगी। तो पूछा है भाई मूलधन क्या होगा, हम क्या बताएं कि अब देखो CI/SI का अंतर दिया है तो रेशियो मेथड हम नहीं लगाएंगे। मैं बार बार बोला जब क्वेश्चन CI पर, प्रिंसिपल पर और अमाउंट पर घूमेगा तब हम रेशियो मेथड लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो कौन सा मेथड लगाएंगे, ट्री मेथड लगाएंगे। अब मैं क्या बताया भाई, प्रिंसिपल कैसे मानेंगे इसको, यही लिखेंगे 6, कितने साल की बात है 2 साल की, तो पावर 2 बराबर 36, हम मानेंगे कि प्रिंसिपल 36, हम मान लिया कि भाई प्रिंसिपल कितना है 36 है, 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/6 है, तो क्या करेंगे 1/6 कितना निकल कर आएगा 6, 6, 1। अब मैं क्या बोला भाई, CI/SI का अंतर यही होता है, जब आप इस ऊपर वाली वैल्यू को मतलब SI को छोड़ देंगे तो यही CI/SI का अंतर मिलेगा। तो CI/SI का अंतर कितना दिया भाई, यहाँ पे 40 दिया है, कितने गुना है 40 गुना है, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है तो इसको भी 40 गुना कर देंगे हम। जब 40 गुना करेंगे तो कितना बनेगा 4 छक 0 उतर गया, 4 छक 24 को 4, 4 छक 24 को 4, हासिल लगा 2 का, 4 3 12 2 14, ठीक, कितना आया 1440, ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल कितना 1440, 4 छक 24, 36 चौक 144, कितना आया 1440। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, ठीक, ऐसे हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है भाई, 17 कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट 650 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 650 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16 सही 2/3%, इसके फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम निकाले थे कितना था 1/6 था। 2 वर्ष का मामला है, प्रिंसिपल बताना है, तो हम प्रिंसिपल कुछ भी मानेंगे अपने मन से, लेकिन क्या मानेंगे प्रिंसिपल, यही जो 6 आया है, अब 2 साल की बात है तो यहाँ पे पावर 2 कर देंगे, हम प्रिंसिपल मान लिए कितना है 36 है, प्रिंसिपल 36 है। अब जब 36 मान लिए हम प्रिंसिपल तो हम लिखेंगे 36, 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे, 1/6 जब करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 6 और इसका 1/6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
अब इस बार सीआई साई का अंतर नहीं दिया, इस बार देखो क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था, सबको जोड़ लेते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, सबको जोड़ लेते थे। तो यहाँ पे सीआई हमारा क्या है, सीआई क्या निकल कर आया है, 6 6 12 13, 6 6 12 13, लेकिन 13 नहीं है, क्वेश्चन में कितना है भाई, हमारे हिसाब से 13, क्वेश्चन में 650 है, क्वेश्चन में 13 की वैल्यू कितनी है, 650। तो कितने गुना है भाई, खाली देखेंगे कितने गुना है, 13 25 65 50 गुना है, ठीक, 50 गुना है तो 50 गुना इसको भी कर लेंगे, 50 गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 36 25 180 और 10 कितना आ जाएगा 1800, कितना आएगा 1800, कितना मिला भाई 1800, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसमें रेशियो मेथड लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, रेशियो मेथड, ठीक भाई, रेशियो मेथड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, रेशियो मेथड बिल्कुल लगाएंगे। देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, सीआई साई का अंतर तो दिया नहीं है, सीआई दिया है, और देखो यहाँ पे रेट दिया है और प्रिंसिपल दिया है, ठीक, हम लगा लेंगे। हम बोले कि जब क्वेश्चन इन्हीं तीनों पे घूमेगा, प्रिंसिपल पे, अमाउंट पे और सीआई पे, तब हम रेशियो मेथड लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। अभी देखो 1/6 है तो हम क्या लिखेंगे, 6 से 7, 2 साल की बात है तो हम 2 बार लिखेंगे 6 से 7, ठीक। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है 6 का 36 और 7 7 49। यहाँ पे देखो सीआई कितना मिल रहा है भाई, सीआई कितना मिला हमको, सीआई कितना निकल कर आ रहा है, 36 13 49, 13 रुपए का मिला सीआई, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, सीआई 650 है, तो 13 की वैल्यू कितनी भाई, 13 की वैल्यू 650 है, कितने गुना है, 13 25 65 50 गुना है, ठीक, 50 गुना है। अब चाहे हम प्रिंसिपल पूछेगा तो भी बता लेंगे, अमाउंट पूछेगा तो भी बता लेंगे, लेकिन पूछ रहा है प्रिंसिपल तो हम इसको करेंगे 50 गुना, कितना करेंगे 50 गुना, फिर वही आ जाएगा 1800, ठीक। रेशियो मेथड देखो इसमें लग गया, अभी सीआई साई का अंतर दिया रहता तो रेशियो मेथड नहीं लग पाता। ये क्वेश्चन लगाओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है भाई, 388, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20, 2 साल का मामला है, प्रिंसिपल बताना है। तो देखो हम रेशियो मेथड लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो हम रेशियो मेथड लगा लेंगे। तो 2 साल की बात है तो क्या हो जाएगा, 20 से 21, देखो 1/20 आया, 20 से 21, तो 2 साल की बात है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल का मैटर आता तो 3 बार लिखते हैं, 20 से 21। अभी 2 साल का बात है तो 2 बार लिखेंगे, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, कितना बनेगा भाई 400, गुणा करेंगे 20 × 20 400, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 441, कितना यहाँ पे सीआई मिला 41 रुपए का, देखो सीआई यही हमको मिला भाई, सीआई हमको मिला कितना 41 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, सीआई 328 दिया, सीआई कितना दिया 328 दिया, कितना 328, देखेंगे कितना गुना है भाई, 8 गुना है, ठीक, 8 गुना है, 8 गुना है तो इसको भी 8 गुना कर देंगे, प्रिंसिपल पूछा है तो इसको भी 8 गुना करेंगे, 8 चौको 32, 8 चौको 32, कितना आ जाएगा 3200, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक, कितना 3200। अभी हम ट्री मेथड से जाएंगे तो कैसे करेंगे भाई, ट्री मेथड से तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे ट्री मेथड में, ये 20 है, 2 साल की बात है तो स्क्वायर करेंगे, प्रिंसिपल कितना मानेंगे 400, अब 400 मानेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे भाई 400, 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/20 है, ये कितना हो जाएगा 20 20 1, सीआई यहाँ पे कितना मिला हमको, सीआई कितना मिला 20 20 40 1 41, लेकिन क्वेश्चन में 41 नहीं भाई, क्वेश्चन कितना है 328 है, कितने गुना है 8 गुना है, तो 8 गुना इसको भी कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 चौको 32 2 0, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना 3200, ठीक। कब रेशियो मेथड लगाना है कब नहीं लगाना है हम कई बार बता चुके हैं, कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अमाउंट, इस बार अमाउंट दिया है मतलब मिश्र धन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 वर्ष, प्रिंसिपल बताना। अब मैं बार बार बोला कि जब क्वेश्चन प्रिंसिपल पर अमाउंट पर और सीआई पर जब घूमेगा तब हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, तो देखो क्या हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11, ये प्रिंसिपल का रेशियो, ये अमाउंट का रेशियो, ठीक, कितना बनेगा भाई, ये 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, ठीक। अभी आपसे क्या पूछा, खाली प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना है भाई 2420, यहां पे देखो इसी की वैल्यू, यही अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू कितना मतलब मिश्रधन, मिश्रधन कितना दिया है 2420 दिया है,
कितने गुना है, देखो 20 गुना है, 121 दूना 242 और एक जीरो, 20 गुना है, तो बस 20 गुना इसको भी कर देंगे। 20 गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना, 2000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 2000। ठीक, रेशियो मेथड लग गया। ट्री मेथड बताते हैं। जब 10% है तो हम प्रिंसिपल क्या माने, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हम मान लिए प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो हम लिख लिए 200, 2 साल की बात है तो 2 3 1 बटा में 10 कितना हो जाएगा, 10 10 1। अब इस अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर होता है देखो प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100 रुपए है, प्लस सीआई कितना है, 10 10 20 21 21, तो कितना बना भाई, 121 बना। ठीक, 121। और क्वेश्चन में 121 की वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन में 121 की वैल्यू कितना दिया है, कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, तो 20 गुना इसको भी कर देंगे, कितना आएगा, 2000 आएगा। ठीक, समझ में आई बात कैसे करना है, कब रेशियो मेथड कब लगेगा कब नहीं लगेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, अमाउंट दिया है भाई, फिर अमाउंट दिया है इतना। अब देखो हम ये रेशियो मेथड बताएंगे, आप ट्री मेथड जाके लगा लेना। अमाउंट इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, प्रिंसिपल पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना हो जाएगा भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/13। देखो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 9 कितना हो जाएगा, देखो 91 9 कितना हो जाएगा, 100। 100/13, परसेंट को हम लिख लेंगे 1/100, 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा, 1/13 हो जाएगा। रेशियो मेथड लगाएंगे इसमें, देखो 13 से क्या हो जाएगा, 14, फिर 13 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हुआ। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। ठीक, अमाउंट दिया है, देखो अमाउंट यही है, और हमारे यहाँ अमाउंट कितना निकल कर आया, 196। 196 196 की वैल्यू कितनी है, 196 की वैल्यू देखो कितनी है, ये हमारा अमाउंट है, क्वेश्चन में अमाउंट कितना है, इतना। कितने गुना है, बस ये खाली देखेंगे कितने गुना है। देखो 392, 196 दूना 392 हो जाएगा, 2 बार जा रही भाग, और ये 2 जीरो 200 गुना है, तो इसको भी 200 गुना कर देंगे, इसको भी 200 गुना इसको भी कर देंगे। जब 200 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, 2 बार जीरो तो आएगा ही, 2 बार जीरो, और 2 से भाग देंगे, 2 9 18 को 8, 2 9 18 को 8, हासिल लगा 1 का, 2 छक्का 12, 1 13, हासिल लगा 1 का, 2 1 कम 2 1 3, कितना आया, 33,800। कितना है भाई, 33,800। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 33,800। ठीक, 33,800। अगर हम ट्री मेथड से जाते तो क्या मानते, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम मानते 13 का स्क्वायर 169, ये मान के हम करते, कितना मान लेते भाई, 169। 169 2 साल का बात है तो 2 बार तीर लगाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/13, ये क्या हो जाएगा, 13 से भाग देंगे, 13 13 1। ठीक, 13 13 1। अब देखो ये पूरा पार्ट क्या है भाई, ये सीआई है, ये सीआई है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 169, और सीआई कितना होता है भाई, ये सीआई 13 13 26 1 27, इसी को जोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा, हमारा अमाउंट बन जाएगा, कितना आएगा, 6 9 1 196। अब देखो 196 की वैल्यू कितना दिया है, 196 की वैल्यू 392 00, कितने गुना है भाई, 196 दूना 392, 2 बार, और 2 जीरो उतर जाएगा, 200 गुना। जब 200 गुना है तो इसको भी 200 गुना कर लेंगे, जब 200 गुना करेंगे तो मिलेगा 33,800। दोनों मेथड आप लगा सकते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, करा कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, देखो इस बार दिया करा कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 630 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। टाइम कितना है, 2 साल का है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। तो अब देखो भाई दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो हम रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे। रेशियो में खाली क्या निकल कर आता है वैल्यू, रेशियो में केवल हमें मिलता है प्रिंसिपल। देखो जैसे मान लो 1/8 है, ठीक, 1/8 है, तो क्या होगा, 8 से 9 होगा, और 8 से 9 होगा। और ये देखो प्रिंसिपल, ये अमाउंट,
ये 8 64 हो जाएगा, ये कितना होगा 81 होगा। तो देखो ये क्या मिला भाई, ये प्रिंसिपल आया, ये क्या आया अमाउंट आया, मिश्र धन आया, और ये जो आएगा ये ब्याज मिलेगा हमको, सीआई मिलेगा यहाँ पे घटाएंगे तो खाली हमको क्या क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई मिल रहा है, और क्या दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे रेशियो मेथड, हम लगाएंगे कौन सा मेथड, ट्री मेथड लगाएंगे। हम बार बार बताएं कि भाई जब क्वेश्चन खाली कंपाउंड इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल पर, अमाउंट पर जब वेरी करेगा तभी हम रेशियो मेथड लगाएंगे, वरना रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे। तो हम प्रिंसिपल मानेंगे भाई, क्या माने प्रिंसिपल, यही 8 का स्क्वायर मानेंगे, 64 हम प्रिंसिपल मान लिए, 64 माने ये प्रिंसिपल है, 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/8 है, तो क्या हो जाएगा इसका 8 1/8 गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, और इसमें भाग देंगे 1/8 से तो 1 मिलेगा। अब देखो कह रहा है कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, और आपका इधर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 9 है, इस 9 की वैल्यू कितना दिया है, 9 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 63 दिया है, कितना 630 दिया है, कितने गुना है 9 7 63, कितना गुना है 70 गुना है। अब प्रिंसिपल पूछा है तो 70 गुना इसको भी कर लेंगे, 70 गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 चौक 28 को 8, 7 चौक 28 को 8, हासिल लगा 2 का, 7 छक 42, 42 2 44, कितना आया 4480, कितना आएगा भाई 4480, ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब ट्री मेथड की खासियत क्या है भाई, ट्री मेथड की खासियत ये है कि ये सब में यूज होता है, कुछ भी पूछेगा सब निकल जाएगा इससे, ट्री मेथड की खासियत ये होती है। डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, देखो सीआईएसआई का अंतर दिया है कितना 40 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 सही 9/13%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकल कर आई थी कितना 1/13, 2 साल का मामला है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक। अभी फिर भी हम नहीं लगा सकते इसमें रेशियो मेथड, क्योंकि यहाँ पे अंतर दिया है सीआईएसआई का, तो हम ट्री मेथड लगाएंगे। तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे भाई 13 है, 13 का स्क्वायर मानेंगे, कितना आएगा 169 आएगा, 169 आएगा, तो हम प्रिंसिपल लिखे 169, 2 साल की बात है तो 2 साल की तरह ट्रीट करेंगे इसको, 1/13 है, 13 से भाग देंगे कितनी बार जाएगी भाग 13, और इसमें 1/13 से भाग देंगे 1 बार आएगा। सीआईएसआई का अंतर कितना दिया है देखो 40 दिया है, और यहाँ पे आपका सीआईएसआई का अंतर क्या है 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है 40 है, इसका मतलब कितने गुना भाई 40 गुना है, तो 40 गुना इसको भी करेंगे, कितना मिल जाएगा 0, 4 9 36 को 6, 4 9 36 को 6, देखो 4 9 36 को 6, डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 40, 13 7 91, 91 9, 100/13, 1/13 आएगा इतना 169, 13 13 1, सीआईएसआई का अंतर कितना दिया 40 दिया, 40 गुना है तो 40 गुना इसको भी करेंगे, 4 9 36 को 6, 4 9 36 को 6, हासिल लगा 3 का, देखो 4 9 36 को 6, हासिल लगा 3 का, 4 छक 24, 24 3 कितना होता है 24 3 27 को 7, हासिल लगा 2 का, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 2 6, ये हमारा बनेगा प्रिंसिपल, ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। अच्छा ये प्रिंसिपल आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आएगा, लेकिन पूछा क्या आपसे ये पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तभी तो हम कंफ्यूज थे कि क्या है ऑप्शन में नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते भाई, सीआई पूछा है तो सीआई 13 13 26, 26 1 27, ये 27 आया, बस इसी का क्या करना है, इसी का 40 गुना कर देना है, इसी का 40 गुना कर देंगे तो कितना बनेगा देखो 0, 4 7 28 को 8, 4 7 28 को 8, 4 दूना 6, 6 2 8, देखो 4 7 28 को 8, हासिल लगा 2 का, 4 दूना 8, 8 2 10, ये हमारा आया सीआई कितना 1080, कितना आएगा 1080 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है कि भाई सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 850 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 सही 1/4%, तो इसकी देखो कैसे निकालेंगे हम, 6 चौको 24 1 25, 25/4, देखो 6 चौको 24 1 25, 25/4, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, काटेंगे 25 से कितनी बार जाएगा 25 चौको 100, कितना फाइनली आया 1/16 आया, ठीक। तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे 16 का स्क्वायर, 2 साल की बात है तो स्क्वायर रखेंगे, 16 का होगा 256 हो जाएगा,
16 का स्क्वायर 256, तो हम प्रिंसिपल मानेंगे भाई 256 मान लिए, ठीक 256 मान लिए। 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे, 2 साल की बात है 2 तीर लगाएंगे। 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू आया तो कितनी बार जाएगा, 16 16 और एक बार। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, दूसरे साल का, देखो दूसरा साल यही है, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बना भाई 17, और 17 की वैल्यू कितना दिया है, 17 की वैल्यू कितना दिया है 850। कितने गुना है 17 5 85, 50 गुना है। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो 50 गुना प्रिंसिपल को भी कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना होगा भाई, 0 तो उतर जाएगा, 5 छक 30 को 0, 5 छक 30 को 0, हासिल लगा 3 का, 5वां 25, 25 3 28 को 8, हासिल लगा 2 का, 5 दूना 10 2 12, कितना आया 12,800, कितना आएगा 12,800, ठीक। ऐसे हम करेंगे, कितना है भाई 12,800। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, कर डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है, CI/SI का अंतर कितना दिया है 42। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो ये गलत दिया है, ये नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा 6 सही 2/3% रहेगा, ठीक। इसको जब हम करेंगे भाई 6 3 18, 18 2 20, 20/3, देखो 20/3 परसेंटेज का मतलब 1/100, काटेंगे 20 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा हमको 1/5 3 15 मिलेगा, ठीक। अब प्रिंसिपल हम क्या मान के चलेंगे, प्रिंसिपल यही मानेंगे 15 15, 2 साल की बात है तो स्क्वायर 15 15 कितना हो जाएगा 225। हम मानेंगे कि प्रिंसिपल हमारा क्या है 225। हम यहाँ पे लिख लिए भाई 225। 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएं, ठीक 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएंगे, और 1/15, 15 15 यहाँ 225 15 बार, फिर 15 बार जाएगा, अब फिर 15 से 1 का 1/15 निकालेंगे तो 1 आएगा। और देखो CI/SI का अंतर कितना दिया 42, मतलब इस एक की वैल्यू कितनी दी है 42 दिया है, कितने गुना है भाई 42 गुना, यही CI/SI का अंतर है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस ऊपर वाली लाइन को मतलब SI को सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो CI/SI का डिफरेंट होता है, ठीक। तो 42 गुना इसको भी कर दो, उत्तर आ जाएगा। अब करना है हमको 225 गुणे 42, 225 गुणे 42 कितना हो जाएगा भाई, 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 450, और 4 गुना क्या हो जाएगा 900, ये क्या हो जाएगा 900, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा, कितना हुआ 0 5 4 9, 94 50, 94 50। क्या पूछा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या पूछा भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, पूछा क्या आपसे सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 10 साल का बताना है, ठीक। चलो मान लो कि भाई प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल आ गया इतना, प्रिंसिपल इतना आ गया, ठीक। अगर प्रिंसिपल पूछता तो कितना आता 9,450 आता, ठीक। लेकिन हमसे पूछा है, हमसे पूछा कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए 10 साल का, साधारण ब्याज 10 साल का बताना है, ठीक। तो क्या बताएंगे भाई, अब मैं क्या बोला था कि जो साधारण ब्याज मिलता है हर साल समान मिलता है, अगर 15 रुपए का पहले साल ब्याज मिला इसके ऊपर तो हर साल 15 रुपया मिलेगा, हर साल 15 रुपया मिलेगा, ठीक। अभी हम देखते हैं कि एक साल का, एक ईयर का SI कितना भाई, एक ईयर का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो यहाँ पे कितना मिला 15, कितना मिला 15, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट देखो यही ना भाई, हर साल सिंपल 15 15 15 हर साल मिलता रहेगा ना। देखो इसका जब 1/15 किए तो एक साल का साधारण ब्याज कितना निकल कर आया 12, यही बताया ना, ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज होगी, पहले साल 15 दूसरे साल भी 15, ठीक। एक साल का साधारण ब्याज 15 है, लेकिन 15 नहीं, कितने गुना करना पड़ेगा, जैसे एक की वैल्यू 42 है तो इसी तरह 42 गुना करना पड़ेगा, ये आया एक साल का, एक साल का कितना आया इतना आया, गुणा करेंगे भाई कितना बनेगा हमारा 15 गुणे 42, 15 गुणे 42, देखो 15 गुणे 42 इसको लिख सकते हैं ऐसे, 15 गुणे 42 को ऐसे लिख सकते हैं, 15 कोष्टक में 40 गुणे 2, 15 चौको 60, ये 600 हो जाएगा, देखो 15 चौको, देखो 15 चौको 60, 600 हो गया, अब 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 630, तो ये आया भाई 630 आया, कितना आया 630 आया, 630 साधारण ब्याज एक साल का आया है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कितना पूछ रहा है 10 साल। अब क्वेश्चन में आपसे 10 साल पूछ ले, 20 साल पूछ ले, 50 साल पूछ ले, 15 साल पूछ ले, पहले आप एक साल का निकाल लो, एक साल का इतना हो गया, 10 साल का कितना हो जाएगा भाई 10 ईयर्स का,
SI कितना हो जाएगा, तो इतना आया कितना 63 जीरो और गुणित 10, 10 साल का है तो 10 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6300। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना भाई 6300, 6300 कहाँ पे है 6300। ठीक, ऐसे करेंगे हम एकदम आसान तरीका से, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई इसकी, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। ठीक, 1/9 होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो। कह रहा दूसरे साल का कितना दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का दिया है, पूरा नहीं दिया, दूसरे साल का दिया है 950 रुपए, टाइम 2 साल है। कह रहा है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट हमको बताना है, साधारण ब्याज 10 साल का बताना है। ठीक, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9 है तो हम प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर बराबर 81। 2 साल की बात है तो पावर 2 करेंगे, 3 साल की बात रहेगी तो पावर 3 करेंगे, 4 साल की बात रहेगी तो पावर 4 करेंगे। अभी माने प्रिंसिपल 81 है, 2 साल की बात है तो 2 तीर लगाएं, और ये कितना आया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। ठीक, 9 से भाग देंगे, 9 9 81, फिर 9 9 81, फिर 9 1 9। दूसरे साल का दिया, कह रहा कि भाई दूसरे साल का कितना है यहाँ पे 10। दूसरे साल का CI कितना मिला है 10 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में 10 नहीं, कितना बोला है, कितना बोला भाई 950। कितने गुना है 95 गुना है, कितने गुना है 95 गुना है। ठीक, 10 नहीं, क्वेश्चन में कितना है 950 है, तो कितने गुना है भाई 95 गुना है। तो अब हमको 1 साल का पहले हम निकालते हैं, 1 साल का हम निकालते हैं SI, 1 साल का SI निकालते हैं। 1 साल का SI यहाँ पे कितना मिला है, देखो 1 साल का SI कितना है 9 रुपए है, तो 9 रुपए है, लेकिन 9 नहीं, कितने गुना करना पड़ेगा, सबको 95 गुना करना पड़ेगा ना, तो 95। अब हम जब गुणा करेंगे इसमें 9 गुणे 95 कितना आएगा, 9 पच्चे 45 को 5, 9 पच्चे 45 को 5 हाथ से लगा 4 का, 9 9 81, 81 4 85, कितना आया 85 आया। 1 साल का आया, 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया 855 रुपया। तो 10 साल का क्या हो जाएगा भाई, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो ये 1 साल का 850 है, तो 10 साल का तो 10 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 855 और एक जीरो बढ़ जाएगा, इतना आएगा भाई 8550। क्या मिला हमको 8550, ये हमको मिला साधारण ब्याज 10 साल का, कितना 8850, 8550। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, करा किसी धन का 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, किसी धन का 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, कितने वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 246 है। तो इसी धन का 6% की दर से करा कि तो इसी धन का 6% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 5 साल का साधारण ब्याज पूछा उसी धन का। ठीक, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार देखो, जो CI था उस पे 5%, SI पे कितना लेना है 6%। ठीक, 6% लेना है, 5 साल का साधारण ब्याज बताना, 6% के हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज बताना है। ठीक, तो पहले हम देखते भाई, अब हमको बताना है कि 6% के हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज, तो पहले हमको प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा, तभी ना हम कुछ कर पाएंगे, तभी निकालेंगे भाई 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो उसी हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक, तो पहले हमारा काम क्या है भाई, पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे कि प्रिंसिपल कितना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है। अब देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20। ठीक, CI वाले केस में तो हम क्या करेंगे, 5% का 2 साल का मामला है, तो हम क्या करेंगे भाई 20 से 21 और 20 से 21, देखो 20 से 21, 20 से 21 CI में ऐसे करते थे। तो हम क्या बताएं, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है, कितना हो जाएगा भाई 400 और ये 441, सिर्फ 441। यहाँ पे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 246, लेकिन हमें कितना यहाँ पे CI मिल रहा है, देखो CI कितना मिल रहा है, हमें केवल 41 मिला, और 41 की वैल्यू देखो कितना दिया है 246 दिया है, 41 की वैल्यू कितना दिया है, 41 की वैल्यू 246 दिया है। देखेंगे कितना गुना है भाई 6 गुना है। ठीक, देखो 6 कम 6, 6 चौको 24, 6 गुना है। तो जब 6 गुना है तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6 गुना ये है तो प्रिंसिपल यही है, तो इसको भी अगर हम 6 गुना कर देंगे, 6 गुना करेंगे कितना आएगा 6 चौको 2400। अब हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल कितना आ गया 2400 आ गया। तो जब हमें पता चल गया भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 2400, ये पता चल गया कि प्रिंसिपल 2400 है। ठीक, प्रिंसिपल 2400 है, तो हमें क्या करना है, यही इसी पे बताना है। क्या बताना है भाई,
6% के हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज। पहले हम 1 साल का निकालते हैं कि भाई 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 6% है 1 साल का, तो 6% निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। देखो परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। तो 1 साल का भी हम निकाल रहे हैं, तो 2 जीरो हट जाएगा। 6 चौको 24 को 4, देखो 6 चौको 24 को 4, हासिल लगा 2 का, 6 दूना 12, 12 दू 14। ये 1 साल का साधारण ब्याज प्रिंसिपल तुम निकाल लिए रेशियो मेथड के हिसाब से, हम निकाल लिए प्रिंसिपल कितना 2400, और 1 साल का साधारण ब्याज हम निकाल लिए। 1 साल का साधारण ब्याज 6% कितना आया 144। लेकिन 1 साल का तो पूछा नहीं है, पूछा कितने साल का, 5 साल का पूछा है। तो बस क्या करेंगे, 1 साल का इतना, 5 साल का इतना हो जाएगा, क्योंकि भाई साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है। तो अब करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको देखो 5 चौको 20, हासिल लगा 2 का, 5 चौको 20 दू 22, हासिल लगा 2 का, 5 एकम 5 दू 7, कितना आया 720 आया। कितना मिला भाई हमको 720, ठीक 720। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, कह रहा कि प्रिंसिपल है 10,000 और अभी क्या था भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल समान थी, इस बार अलग कर दिया। कह रहा कि भाई पहले साल रेट 4%, दूसरे साल रेट 5%, टाइम 2 वर्ष है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बता दो, सीआई पूछा है। तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक प्रिंसिपल है 10,000। ये पहले साल का मामला, ये दूसरे साल का मामला। लेकिन कह रहा कि भाई पहले साल 4% रेट लगेगी और दूसरे साल 5% रेट लगेगी, यही कहा है। तो 4% कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। 10,000 का 4% परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे साल तो 5% लगेगा ना, तो 5% लगेगा इसका, तो कितना मिलेगा हमको, 500 मिलेगा, 500। अभी 5%, अब क्या होगा भाई, सीआई की खासियत ये होती है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। जब ब्याज पे ब्याज लगता है कि ये 5% आया, तो 5% इस जो ब्याज मिला है, पहले साल जो 400 का ब्याज मिला है, इस ब्याज में भी तो 5% लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अभी देखो इसका जब हम 5% निकालेंगे, इसका 5%, इसका 5%, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 5 को 20, कितना है 20। देखो जब परसेंटेज निकाल 5% निकालना है, तो परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 5 को 20। अब हमें पता चल गया, अब हम बता सकते हैं भाई सीआई कितना मिला हमको, 400, 500, 900, 920 आया। कितना आया 920 आएगा, ठीक 920 आया। अभी देखो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। कौन सा मेथड, सक्सेसिव। पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%। तो हम क्या करेंगे, अब 5 चौको 20, देखो 5 चौको 20 बटा में 100, 5 चौको 20 बटा में 100, 5 चौको 20 बटा में 100, 0 से 0 घटा, ये क्या हो जाएगा भाई 9 ये दशमलव 1 अंक बाद यहाँ पे लग जाएगा, 9.2 आ जाएगा, इतना परसेंट, ठीक इतना परसेंट। अब ये क्या मिला हमको, सीआई की रेट मिल गई, सीआई इतना मिल गया, टोटल सीआई इतना बना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, इसी का निकाल देंगे, कितना 9.2 का परसेंट का मतलब 100 है कि नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अभी 1 जीरो उधर जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई 920, क्या बना 920। देखो इससे भी आ गया, आया कि नहीं। अगर हम सक्सेसिव से भी आ गया, अगर हम रेशियो पे जाते, रेशियो पे तो रेशियो पर भी आ जाता। इसका 1/25 होगा फ्रैक्शन वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा। तो क्या करेंगे, पहले साल क्या था भाई 25 से क्या हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा, दूसरे साल 20 से क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, ठीक 20 से 21 हो जाएगा। अभी आप काटना चाहो तो इसको काट भी सकते हो, देखो हम काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 13 बार, और इसको 2 से काटेंगे कितनी बार आएगा 10 बार, 10 बार कटेगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये 250 बनेगा, 250। अब 13 गुणे 21, 13 गुणे 21 हमें करना है भाई, 13 गुणे 21। देखो 13 गुणे 21 करना है, तो हम 20 + 1 लिख सकते हैं, 20 + 1। देखो 13 दूना 26, 13 दूना 26 + 13 कितना हो जाएगा 273। कितना बना 273, कितना आया 273, ठीक। कितने का ब्याज मिला भाई, कितने का ब्याज मिला है 23 रुपए का, कितने का 23 रुपए का ब्याज मिला। अब देखो 250 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 250 की वैल्यू देखो, 250 की वैल्यू कितना दिया है, ये हमारा प्रिंसिपल है, देखो ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमें 10,000 दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 दिया, कितने गुना है 250 चौको, ये 40 गुना है,
ठीक, 40 गुना है भाई, 40 गुना, 40 गुना है। अब तो 40 गुना इसको भी कर देंगे, यही पूछा है ना, कितना हो जाएगा 920। 40 गुना इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 920। कितना आया 920। देखो हम तीनों मेथड बता दिए भाई, तीनों मेथड कब कहां कौन सा मेथड यूज करना है ये हम बता दिए आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कर डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सीआई एसआई का अंतर कितना दिया है 40। कह रहा कि फर्स्ट ईयर, कह रहा कि पहले साल का रेट कितना है 11 सही 1/9%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। दूसरे साल का कह रहा है कि पहले साल लगेगा 11 सही 1 मतलब कि रेट समान नहीं है, दोनों साल अलग अलग है। पहले साल की इतनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 1/9, दूसरे साल की 14 सही 2/7%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/7। क्या पूछा, कह रहा कि प्रिंसिपल। अब देखो कह रहा कि भाई यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सीआई एसआई का अंतर दिया है ना, हम रेशियो मेथड नहीं लगा सकते। जब अंतर दिया रहेगा तो हम नहीं लगा सकते हैं, साधारण ब्याज दिया रहेगा तो हम नहीं लगा सकते। हम बार बार बताएं कि रेशियो तभी लगाएंगे जब प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जब प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई पर क्वेश्चन वेरी करे तभी हम रेशियो मेथड लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। अब यहाँ तो भाई सीआई एसआई का अंतर दे दिया है, जब सीआई एसआई का अंतर दिया रहेगा तो हम रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे, या दूसरे साल का इंटरेस्ट दिया है तो हम सीआई एसआई नहीं लगा पाएंगे, साधारण ब्याज दिया रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो अब हमें भाई क्या कहा कि प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल बताना है। अब क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल क्या मानेंगे, प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे। अभी तक हम स्क्वायर कर रहे थे, कब, जब खाली एक वैल्यू रहती थी तो हम स्क्वायर कर देते थे, मतलब 2 साल का रहता था तो पावर 2 कर देते थे। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, देखो यहां पे 9 लेंगे और 7 लेंगे, 9 गुणे 7 बराबर 63। अब हम प्रिंसिपल 63 मानेंगे, ऐसे मानेंगे हम। प्रिंसिपल कितना माने हम 63, प्रिंसिपल हम 63 माने। ठीक, प्रिंसिपल हम कितना माने 63 माने। पहले साल 1/9, पहले साल 1/9, हम 1/9 कर देंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। दूसरे साल 1/7, 9 सत्ते 63, 7 9 63, इतना आया। ठीक, अभी इसका भी तो 1/7 लगेगा, दूसरे साल पे जब आ गए तो 1/7, अब ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, इसका भी 1/7 लगेगा, तो कितना आएगा, मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक, अभी बार बार लिखना ना पड़े, समझाना ना पड़े, आप लोग समझ जाओगे यहाँ क्या मामला हो रहा है। सीआईएसआई का अंतर 40 दिया है, ये हमारा सीआईएसआई का अंतर कितना आया 1, 1 की वैल्यू 40 है, कितने गुना है 40 गुना है, तो 40 गुना इसको भी कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा भाई 0, 4 तिहाई 12 को 2, 4 तिहाई 12 के 2, हासिल लगा 1 का, 4 छक 24, 1 25, कितना आया 2520 आया। कितना है भाई 2520, कितना मिल गया हमको 2520। ठीक, ऐसे करेंगे हम भाई, है कि नहीं। क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 29 फिर दिया है सीआईएसआई का डिफरेंट कितना दिया है 60 दिया है। पहले साल रेट कितनी है, पहले साल 3% है और दूसरे साल 2% है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे अब इसको बताओ, कैसे निकालेंगे, क्योंकि सीआईएसआई का अंतर दिया है, हम रेशियो नहीं लगा सकते हैं, हमें प्रिंसिपल मानना है। तो 3% का मतलब क्या हो जाएगा 3/100, 2% का मतलब क्या हो जाएगा 2/100। ठीक, 2/100। अभी हम 100 का स्क्वायर 100 गुणे 100 कर लेंगे। देखो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, प्रिंसिपल 100 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक, हम प्रिंसिपल मान लिए 10,000, हम मान लिए प्रिंसिपल कितना भाई 10,000 मान लिए। ठीक, 10,000 मान लिए, 2 साल की बात है, 2 तीर लगाएं। पहले साल क्या लगेगा आपका, पहले साल लग रहा है 3%। ठीक, पहले साल 3% और दूसरे साल कितना है 2%, तो 3% निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, पहले साल कितना आया 300 आया, दूसरे साल उसी तरह कितना आएगा 200 आएगा। अभी भी इसका 2% लगाना है, देखो 2% है ना, तो अभी ब्याज पे ब्याज भी लगेगा 2%, तो 2% इसका निकालेंगे, कितना आएगा, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, कितना आएगा 6, इतना निकल कर आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया भाई, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सीआईएसआई का अंतर, देखो यही है सीआईएसआई का अंतर, हमारा अंतर 6 है, क्वेश्चन में कितना अंतर है 60 सीआईएसआई का।
कितने गुना है? 10 गुना है। क्या पूछा है भाई? प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल को भी 10 गुना कर लेंगे, इसको भी 10 गुना करेंगे, कितना मिलेगा? सीधे 1 लाख हो जाएगा, है कि नहीं? एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना आया? 1 लाख। कितना है भाई? 1 लाख। अब देखो मामला आ गया 3 साल का, ठीक। अब बात आ गई भाई कितने साल के? 3 साल की आ गई, 3 साल के, ठीक। तो अब यहां से क्या करना है? यहां से हम क्लास स्टॉप करते हैं। 3 साल, क्योंकि भाई कंफ्यूजन में नहीं कराना चाह रहा हूं, ठीक। 2 साल की जो बातें थी खत्म हो गई। अब इसके बाद 3 साल का मामला स्टार्ट होगा, तो 3 साल का हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो फिर चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई।